महाशिवरात्रि से संबंधित कई पौराणिक कथाएं हैं। इसमें से एक प्रसिद्ध कथा है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन को करने की एक बड़ी वजह थी कि उसमें से अमृत का उत्पादन होना निश्चित था। लेकिन यह भी पता था कि जहाँ से अमरता का वरदान देने वाला अमृत निकलता है, वहीं से हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी, इसलिए केवल भगवान शिव ही इसे नष्ट कर सकते थे। हमारे भोले बाबा ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ पे रख लिया सृष्टि का कल्याण के लिए। लेकिन यह विष इतना घातक और तीव्र था और शक्तिशाली था कि इसने भगवान शिव को अत्यधिक दर्द दिया और वह पीड़ित हो उठे। विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया। इसी कारण से भगवान शिव का नाम नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जय भोले बाबा। हलाहल विष के दुष्प्रभाव को देखकर और शिवजी जी की पीड़ा को देखकर देवता चिंतित हो उठे। उन्होंने चिकित्सकों को बुलाया। चिकित्सकों ने देवताओं को यह परामर्श दिया कि वे भगवान शिव को सोने ना दें और रात भर उन्हें जगाए रखें। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी गई। शिव को आनंदित करने के लिए और जगाए रखने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य किए और संगीत बजाए। जैसे ही सुबह हुई, उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन सबको आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि की यह घटना एक उत्सव की तरह मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं। एक और कथा इस महाशिवरात्रि पर्व से जुड़ी हुई है। उस कथा का नाम है शिकारी कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक बार की बात है, चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब का पालन करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था और अपना ऋण समय पर ना चुकाने के कारण साहूकार ने उसे शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि ऋण कैसे चुकाओगे। शिकारी ने अगले दिन का वचन देकर वहाँ से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल हो गया। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो कि बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इसका पता न चला। पड़ाव बनाते बनाते जो उसने टहनियाँ तोड़ी, वह संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखा प्यासा शिकारी का व्रत भी हो गया और साथ साथ शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। बोले भोले बाबा की जय। रात्रि का एक पहर बीत गया। तब एक मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। मृगी को देखकर शिकारी ने धनुष के तीर चढ़ा लिया। जो ही प्रतिज्ञा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है।
मैं बच्चे को जन्म देके शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी को जंगली झाड़ियों में जाने दिया। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने फिर धनुष पर अपना बाण चढ़ाया। तब उसने देखा कि मृगी ने उसे विनम्रतापूर्वक निवेदन किया है, हे पारदी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामोत्तर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब शिकारी ने 2 बार अपने शिकार को खो दिया। तब उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था, तभी मृगी बोली, हे पारदी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके तुरंत लौट आऊंगी। तब शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को मैं छोड़ दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं। क्या तुम्हें पता है कि इससे पहले भी मैं 2 बार अपने शिकार खो चुका हूँ? मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। तब मृगी ने शिकारी की इन बातों का उत्तर दिया, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर तुम मुझे थोड़े समय की मोहलत दो और इस समय मुझे जीवन दान देकर मुझे जाने दो। हे पारदी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का ये दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुआ था। तब एक हट्टा कट्टा मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, उसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे पारदी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग की पीड़ा ना हो। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की ये बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूम गई और उसने सारी कथा मृग के सामने सुनाई। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से वह अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाकर शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया था। उसके हृदय में निर्मल भाव जाग गए थे। उसमें भगवत शक्ति के अंकुर फूट गए थे। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणित भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मेघ सह परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रिय भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया।
और उसको सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देव देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो बोलिए भक्तों, ओम नमः शिवाय।